मिलावट है, और क्या कुछ कहना चाहती है और क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे हमारे बीच में नरेंद्र जी। नमस्कार नरेंद्र जी। नमस्कार जी। जी आपके सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। देखिए जी, ऐसा है जो पुल मंजूर हुआ है 50 करोड़ की लागत से सरकार ने मंजूर कराया है, ये जनता की मांग थी कई सालों से। इसमें न तो ज़्यादा भागीदारी कैप्टन की है न विनेश की है, क्योंकि जनता की मांग को देखते हुए सरकार ने इसको मंजूरी कर दी है। और अब जनता आपस में उलझ रही है, कैप्टन वाले बागड़े पर लेकर रहे हैं भाई कैप्टन ने करवाया है। कैप्टन का है क्या, कैप्टन कौन है कैप्टन? नहीं, कैप्टन वैसे जुड़ाने की बात कराते हैं, हर गांव में जाते हैं, जहां भी सुख दुख की बात आए तो कैप्टन साहब रहते हैं। देखिए वैसा कैप्टन साहब जाते ज़रूर हैं, बाकी उनके कहने से उन्होंने कोई समस्या सोल्व नहीं कराई अब तक, क्योंकि हमने ये बाजार की समस्या है। कैप्टन साहब को जमा जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट कई बार दे चुके हैं, फोटो भी भेज लिए हैं। तो ऐसा जब उसकी कलम में दम है तो वो बाजार का रोड बनवा के दिखाओ ना। पूरा हल्के के दुकानदार हम यहाँ पे हैं, पूरा हल्के की जनता यहाँ पर आती है, तो ये झूठी श्रेय लेने की कोई अच्छी बात नहीं है। विनेश फोगाट को जनता ने बना दिया विधायक, बनने से पहले बड़े वादे कर रही थी वो, अब उसके वादे खोखले हैं, उस वादे में कोई दम नहीं है। अभी बाजार का रोड के बारे में पीछे आई थी, बुलाई थी स्पेशल दुकानदारों इकट्ठे हो गए और ये कह रही थी कि मार्च अप्रैल में से काम चालू हो जाएगा। नरेंद्र जी, बात करें विनेश फोगाट की, उन्हें विधानसभा में मुद्दा उठाया है कि जो ब्रिज बनने वाला है, जो जनता की मांग थी कि जहाँ पे परेशानी रहती है, आने जाने साधनों को घंटे घंटे यहाँ खड़ा रहना पड़ता है, उसने मुद्दा उठाया है। मुद्दा उठाया है उसने, मतलब कोई एहसान नहीं किया, उसका फर्ज है। जनता ने बना रखे, जनता की देख रेख, जनता की सेवाएं करना उसका फर्ज है, क्योंकि जनता पहले उसको दे चुकी है। जनता का मतलब दोबारा देना, उसने मुद्दा उठाया, अच्छी बात है। और मुद्दा उठाने के बाद इसको जोर पकड़ा है। कैप्टन बैरागी तो कई बार लोगों को भुका चुका है, फलानी जगह ये होगा, दगड़ी जगह ये होगा, बाकी उसके कहने से कुछ नहीं हो रहा। मुद्दा विनेश ने उठाया, ठीक, अच्छी बात है, जनता की उसने आवाज़ उठाई है और मुद्दा विधानसभा में उठा, तभी तो ये पुल मंजूर होया है। कैप्टन वेगेस तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। अच्छा। मुद्दा कोई उठेगा सरकार में, सभी ने मतलब उसको ऊपर फैसला पर मोहर मारी है, तो आवाज़ उठाई तो विनेश फोगाट ने उठाई है। फिर भी हम उसका ये मानते हैं, उसका कोई शान नहीं है, जनता का मतलब जनता ने बना रखी है और उसका अधिकार है जनता के काम करवाने का। आपने अभी बोला कि वहाँ तक योगेश पहुँच नहीं सकता है। योगेश कह रहा है मैं सीधा मुख्यमंत्री से बात करता हूँ, जुड़ाना में जो परेशानी होती है सीधे मिलते हैं मुख्यमंत्री से। योगेश बैरागी जी जुलाना मंडी में धरना लगा रखा था, वहाँ भी आए थे। उन्होंने मतलब ये कहा था मुख्यमंत्री से मिलकर मैं कुछ संशोधन करवाऊंगा, जो काले कानून लेकर आई थी किसानों के लिए सरकार, उनमें 1% भी संशोधन नहीं हुआ उसके कहने से। यहाँ से किसानों को गुमराह करके ले गया, आड़तियों को गुमराह करके ले गया, वो मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। जींद में रैली थी, उनका मकसद क्या था, भाई ये किसान काले झंडे नहीं दिखाऊं, विरोध नहीं करें, इनको बड़ो चपड़ों को वहाँ बुला लो। वहाँ न तो योगेश बैरागी ने किसानों की मुलाकात करवाई, न को किसानों के बारे में, जुलाना मंडी के बारे में कोई मुद्दा उठाया। अगर उठाया हो कोई वीडियो हो तो दिखा भी सकता कोई भाई। योगेश बैरागी जनता की आंख बांध रहा है। अभी साल भर पहले आ गए और जो पिछले 10 साल से काम हो रहे हैं योगेश बैरागी ने करा दिया। कौन है योगेश बैरागी? ठीक है, आ रहा कैंडिडेट है, आगे प्रयास करेगा, अच्छे काम करेगा तो बन जाएगा, मतलब ये गुलाम बना दिया जुलाना। अच्छा। तो विकास की बात करें, कितना विकास होगा जुलाना में? कि ये अगर बात करें पुल की, तो पुल आया है 50 करोड़ की लागत से, अभी लागू है, बना भी नहीं है। तो विकास की बात करें, जुलाना में कितना विकास हुआ है? जुलाना में कोई विकास नहीं, 10 साल से इनकी सरकार चल रही है और जुलाना में कोई विकास नहीं है। कोई सरकारी बिल्डिंग ऐसी नहीं बनी है, बीजेपी का राज में कोई सरकारी बिल्डिंग ऐसी बन गई होगी भाई इसमें किसानों को, कर्मचारियों को, मजदूरों को कोई बढ़िया सुविधा मिले, ऐसी कोई वह नहीं करी है। न तो कोई बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है, हॉस्पिटल बनवाया था कांग्रेस सरकार में, बनवाया था उसको, मतलब अब मरम्मत का टाइम है, उसकी मरम्मत भी नहीं करवा सकते, यहाँ पूरा स्टाफ नहीं ला सकते। न कोई नया स्कूल की बिल्डिंग बनवाई है और फिर बोल रहे हैं विकास। कहाँ विकास? गलियों को लेके, पानी को लेके क्या कुछ चला हुआ है? अभी कुछ नहीं चल रहा। गलियों को लेकर, पानी को लेकर लाइन दबेंगे, पीछे भी लाइन दब रही थी। बोल रहे थे वाटर सप्लाई की कोई समस्या नहीं आओगी। वाटर सप्लाई की और निकासी की समस्या पूरा जुलाना हल्का में, हर एक गाँव में, शहर में है। यहाँ आप देखते हो कई बार वीडियो डालना है, ये तो बाजार, मेन बाजार है जुलाने का। जब इससे में कोई सुविधा नहीं है तो गाँव में क्या सुविधा होगी? तो इनके पास कुछ नहीं है, झूठे जुमले हैं। बाकी सरकार ने ये 10 साल में एक ये पुल वाली बड़ी घोषणा पास करवाई है, ये भी बन लेगा जब की बात है। क्या पता चुनावी मुद्दा हो, अभी से लेकर चलेंगे, इलेक्शन के बाद जाकर बनेगा। अगर सरकार की मंशा साफ होगी तो इसको जल्दी से जल्द 6 महीने में तैयार करके दिखाएगी, तो फिर तो लोग मानेंगे हाँ भाई बीजेपी ने कुछ विकास कराया है, कुछ कराया है। ये नहीं कि भाई इनको ढोल नगाड़े के साथ स्वागत कराया जाएगा, कुछ ही कराया, क्योंकि 10 साल से जनता को लूट रहे हैं।
तो इनका अधिकार है जनता की सेवा करने का, ये कोई शान नहीं है बीजेपी सरकार का। अकबर हमने 50 करोड़ की मंजूरी से पुल पास करवा दिया, फलाना धकड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। जुलाना की जनता को बिल्कुल ठग रखा पहले कांग्रेस और बीजेपी। कोई मतलब ऐसा विकास नहीं है कि भाई स्पेशल पार्टी ने किसी ने करे हो जुलाना हमने ऐसा बना दिया। जुलाना रोड बाईपास से लेकर बाईपास तक का रोड बना है, वहाँ लाइट लगेंगी, फलाना चौराहा बनेगा, अब तक न तो उसका पूरा काम होया है। 5-6 साल हो गए उसने रोड ने, अभी तो उसका पूरा काम नहीं हो जाए, न लाइट लगी है उसमें, न कोई चौक बना है। वैसे लिपा पोती करें, आगे चल पड़े हैं, काम थोड़े कर रहे हैं, ढोंग ज़्यादा कर रहे हैं। जनता को मूर्ख बनाने का काम है इनका सिर्फ और सिर्फ। अगर बात करें 50 करोड़ की लागत की अभी लगने वाले हैं जुलाना में, तो श्रेय किसको जाएगा, किसके के उस पर कहेंगे कि ये काम यहाँ से चलो हुआ है, ये सेंटर का है, या क्या कहेंगे? ये काम पहली बात तो विनेश फोगाट ने आवाज़ उठाई, यहाँ अब तक हमने नहीं सुना था विधानसभा में किशन पुल की आवाज़ उठाई हो। पहली बार विनेश फोगाट ने इसकी आवाज़ उठाई है। उसका अधिकार था जनता की सेवा करने का, जनता परेशान थी, अच्छी बात है। सरे फिर जब सरकार इस बात को विनेश फोगाट के मुद्दे को पूरा करे है तो श्रेय दोनों को जाएगा जी। क्योंकि अकेला विनेश फोगाट के मुद्दा उठाने से पुल नहीं बनेगा। पैसे तो सरकार ने देने हैं, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, सरकार ने पैसे देने, तो दोनों का श्रेय जाएगा। और श्रेय क्या जाएगा ना, इसमें कोई तो ज़्यादा धन्यवाद वाली बात नहीं है। ये जो जनता का अधिकार है, जनता की सेवा करने का फर्ज है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। जब श्रेय लेना है बीजेपी सरकार ने, मैं कहता हूँ खुद बीजेपी सरकार का खुद विरोधी हूँ, क्योंकि किसान मजदूरों को, कर्मचारियों को, सबको परेशान कर रखा है। अगर बीजेपी सरकार ने श्रेय लेना है तो 2-4 महीने के अंदर अंदर बाजार वाला रोड बना के दिखा दो, इनके अंदर इतनी ताकत है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे पूरा हल्के के आदमी आए हैं, हल्के के दुकानदार हैं, कोई मेरी अगली परसेंट हुआ नहीं है। इसको बनवा दो तो बीजेपी सरकार का श्रेय जाएगा, क्योंकि इसकी भी आवाज़ विनेश फोगाट ने उठा रखी है। पैसे सरकार ने देने हैं, फिर भी अगर रोड बनाएगी तो बीजेपी सरकार का मोहर तो लगेगी, वो बीजेपी सरकार में बना था। मैन तो बड़े वाले की मोहर लगे है। विनेश तो 5 साल के लिए विधायक है, इनकी 10 साल से सरकार बन दी है। चलो उसने आवाज़ उठा दी तो इनका अधिकार उस आवाज़ को, जनता की आवाज़ सुनना और उसको पूरी करना इनका अधिकार है। हमारी मांग ये है, एक तो मेन बाजार का रोड बनवाया जाए, और जो आज किसानों को समस्या आ रही है, और एक बीजेपी नेता, कांग्रेस नेता, इनलो नेता, सभी लोग हम किसान मजदूरों के हितैषी हैं। किसान मजदूरों का हितैषी कोई नहीं है फिलहाल। जैसे अब किसानों को छोड़ दिया ना रोड पर ले आकर, काले कानून ले आके, तो वहाँ पर किसी पार्टी में दम नहीं दिखा वह कोई इन कानूनों को वापस करवा दे। वापसी किसान ही इस कानून को वापस करवाएंगे, लठ दे कर करवाएंगे सरकार के। अभी तो इन दाने करवा दिए लोगों के नूर, ये घर बैठे बैठे नू कर रहे हैं भाई चलो दाने पड़ गए। अभी मंडी से उठान नहीं, आप मंडी में जाना, मंडी भरी पड़ी है, अगर मंडी का उठान 2-3 महीने लग जाएंगे उठान होने में। और जब किसानों को पैसे आएंगे, अगर ये किसान हितैषी सरकार हो तो मंडी को हफ्ता 10 दिन में खाली करवाए, दाने उठाए सरकार के पास और पैसे दुआई सरकार उनको। किसी बैंक में चले जाओ आप, जुलाना में, जींद में, किसी बैंक में चले जाओ, किसानों के पैसे बैंक में आए, उनको देने के लिए इस नंगड़ सरकार के पास पैसे नहीं है, उनकी मेहनत के पैसे देने के लिए। और बजाओ ढोल बड़े बड़े, हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं। नंगड़ सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। न तो 1% भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार दूना बढ़िया बीजेपी सरकार में। और किसान मजदूर कर्मचारियों को इतना परेशान बीजेपी सरकार में किया गया, इतना किसी सरकार में नहीं किया गया। जी जी जी। नरेंद्र ढांडा का कहना है, किसान नेता हैं भाई, किसानों की मांगे पूरी होनी चाहिए, जुलाना का विकास होना चाहिए। जुलाना का विकास अभी तक नहीं होया है, कहा जा रहा है नरेंद्र ढांडा के द्वारा। मेन गली है, बाजार की गली है, वो बननी चाहिए। जब श्रेय जाएगा बीजेपी सरकार को, अगर ये गली 3 महीने के अंदर बनती है, ये जो रोड बनता है मेन गली का, तो श्रेय जाएगा बीजेपी सरकार को। तो जो मेन कार्य हैं जो जुलाना के हुए नहीं हैं, जो पिछड़ा वर्ग में आता है जुलाना, जिससे बात करें बीजेपी सरकार, 15 साल हो जाएंगे बीजेपी सरकार को, 15 साल हो जाएंगे राज करते हुए। और वो राज 15 साल में जुलाना वही है जहाँ था, बताया गया है नरेंद्र ढांडा के द्वारा कि जो जुलाना था वही है। तो श्रेय किसको गया?